एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन तावीज़ यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक ऐसे अमल के बारे में बात करने वाले हैं जो रातों रात तकदीर बदल देता है। जी हाँ, इस अमल को करने के बाद आप जो कुछ भी सोचेंगे आपको वो मिलेगा, जो सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। आज अलिफ लाम और मीम यानी कि अलिफ लाम मीम अमल के बारे में बात करने वाले हैं। अलिफ लाम मीम के अमल के बारे में बात करने वाले हैं। ये अमल इतना पावरफुल अमल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपने दिल में दिमाग में कोई भी मकसद रखकर इस अलिफ लाम मीम के अमल को एक मर्तबा यानी कि सिर्फ एक दफ़ा कर लें तो यकीन मानिए जो आपके दिल और दिमाग में मकसद था वो मकसद चुटकियों में पूरा हो जाएगा। वो चीज़ आप जो भी सोचेंगे दिल में रखकर दिमाग में रखकर इस अमल को करेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। रूहानियत की बादशाहत का एक ऐसा अमल आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको एक दफ़ा करने से ही हर शख्स दुनिया की हर वो चीज़ पा सकता है जो उसको चाहिए। अगर आप परेशान हैं, मुश्किल में हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप चाहते हैं ये काम मेरा बनना चाहिए, तो आप इस अमल को एक मर्तबा कर लें, उसी वक्त आपका वो काम बन जाएगा बहुत आसानी के साथ। आप परेशान हैं, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आपने बहुत कोशिशें करके देख ली, आप एक बार ये अलिफ लाम मीम का अमल करके देख लीजिए, आपकी वो दुआ फ़ौरन ज़रूर पूरी हो जाएगी। जो सोचोगे, जो मकसद होगा वो 100% 100 दफ़ा पूरा हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन इससे पावरफुल अमल भी कोई नहीं है। अलिफ लाम मीम इस तरह से इस अमल को करना होगा। बहुत आसान अमल है। करना क्या है आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता चलूँ। जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपके लिए वो सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस अमल में कामयाबी पाना चाहते हैं। वीडियो को आपने शुरू किया है तो आखिर तक आप इस वीडियो के बने रहें, बीच में आगे पीछे करके या छोड़ के वीडियो को ना देखें, ये अमल काम नहीं करेगा। वही लोगों को इस अमल को करने की इजाज़त है जो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, एक एक बात को समझें, उसके बाद इस अमल को करें। करना क्या है, इस अमल को जब आप करने के लिए बैठें, कोई सा भी वक्त हो, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जब आपके पास वक्त हो उस वक्त आप इस अमल को करने के लिए बैठ जाएं। लेकिन शर्त यह है कि किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां पर किसी से बोलचाल ना कर पाएँ आप, यानी कि ऐसी खाली जगह पर ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर उस वक्त किसी का आना जाना ना हो इस अमल के दौरान जब आप इस अमल को करते हो। अकेले में बैठकर इस अमल को करना है। इस अमल को करने के लिए आप जिस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं, आपका शादी का मकसद है, आप दुआ कबूल कराना चाहते हैं, आप अपने बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं, अपनी हाजत को पूरा कराना चाहते हैं, आप किसी मुश्किल में उस मुश्किल को टालना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, उसके लिए कोई सा भी मकसद हो XYZ, आप उस मकसद को अपने दिल में रखिए, दिमाग में रखिए और पूरी शिद्दत के साथ, दिल के साथ इस अमल को करने के लिए बैठ जाइए। 3 बार सबसे पहले शुरू में आप दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। जैसे ही आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लेंगे उसके बाद जो मैंने आपको बताया था अलिफ लाम मीम का ये अमल है, तो अब आपको पढ़ना है। मैं हिंदी में आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, इसको आप देख कर पढ़ सकते हैं। लिखा है अलिफ, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लाम और यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से मीम। मैं आपको इसको इंग्लिश ज़बान में भी लिखकर दिखा देता हूँ ताकि दोनों ज़बानों में जो जिसमें आप समझ सकें उस ज़बान में आप पढ़ने। लिखा अलिफ, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लाम और ये आ गया मीम। इसको आपको पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है इसको समझे, इसमें गलती नहीं करनी। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ ली, उसके बाद पढ़ना अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। इस तरह से इसकी 4 तस्बीह पढ़नी है, यानी कि इसको 400 दफ़ा 400 बार आपको इसको पढ़ना होगा। अब इसको समझ लें, गलती नहीं करनी है। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, फिर पढ़ना अलिफ लाम मीम, ये 1 बार हुआ, फिर अलिफ लाम मीम ये 2 बार, अलिफ लाम मीम ये 3 बार, अलिफ लाम मीम ये 4 बार। ऐसा ना करें कि इसको 1 काउंट कर लें और इसको 2 गिन लें, इसको 3 गिन लें। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 बार में पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, इस तरह से 400 बार पढ़ें। जैसे ही आप इसको 400 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है, ये अमल यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इतना करने के बाद आप दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर रो रो कर, आजिज़ी होकर, गिड़गिड़ा कर आप अल्लाह से उस मकसद के लिए दुआ मांगें जो मकसद आप दिल दिमाग में रखकर इस अमल को करने के लिए बैठे थे। उस मकसद के लिए आप दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आपका वो मकसद 100% पूरा हो जाएगा। आप मायूस नहीं होगे। अल्लाह ने चाहा इस अमल की बरकत से आपका वो काम
बन जाएगा, आपका वो बिगड़ा काम सही हो जाएगा, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जो आपकी हाजतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मकसद है, जिस भी मकसद के लिए करा था, उस मकसद के लिए जिस तरह से आपको दुआ आती है अल्लाह से उस तरह से दुआ मांगें, आपका काम बन जाएगा। इस अमल को करते वक्त 5 मिनट लगें आपको पढ़ने में, 10 मिनट लगें या 20 मिनट लगें या 25 मिनट लगें, लेकिन इस अमल को करते वक्त आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी। इस बात का ध्यान रखें, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। अमल करने से पहले किसी से ही बातचीत कर लें, अमल करने के बाद कर लें, लेकिन जब इस अमल को करते हो तो ऐसा ना करें अमल के बीच में कोई आए उससे बात कर लिया फिर अमल आगे से करने के लिए बैठ गए। ऐसा नहीं करना, लगातार खामोशी के साथ इस अमल को आपको करना है। इस अमल को आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, इस अमल को आपको लगातार 11 दिन तक करना होगा। इसी तरह से आप इस अमल को 11 दिन करें। 1 दिन करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 11 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा जिस भी मकसद के लिए आपने इस अमल को करा है। लेकिन इस अमल की मुद्दत है 11 दिन की। आपको इस वजीफे को इसी तरह से लगातार 11 दिन तक करना होगा। दिन की कोई पाबंदी नहीं है, जिस दिन से आप शुरू करना चाहें कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जिस वक्त आप पूरे दिन में इसको करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सब आ गया होगा। मैंने बहुत प्यार से, बहुत आराम से और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस अमल को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो आप सबसे पहले अभी इस वीडियो को दिल से लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस तरह से आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपका काम ज़रूर बनेगा। इस अमल को करने की 3 शर्तें जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वजीफ़े को आपको जब भी आप करेंगे इन 11 दिनों में आपको पाक साफ हालत में नहा धोकर इस वजीफ़े को करना होगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको बता दी कि जब आप इस वजीफ़े को करें तो बातचीत तो आपको नहीं करनी है और ऐसी जगह पर करें जहां पर किसी का उस वक्त आना जाना ना हो। तीसरी बात, इस वजीफ़े पर पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें। जितना यकीन रखकर, जितना भरोसा रखकर आप इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह ने चाहा आपको उतनी ही जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। 11 दिन आपके पूरे नहीं हो पाएंगे इस अमल को करने के, और आपका काम वो बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इस अमल को कर लिया, आपका एक काम बन गया। आपके जितने भी काम हैं, आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो, आप उस वक्त आपने इस अमल को आज करा, आपका एक मकसद 11 दिन के अंदर पूरा हो गया। आपने इस अमल को 11 दिन पूरा कर लिया, आपका मकसद पूरा हो गया। अब आपको कुछ दिन बाद फिर से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, आपके ऊपर परेशानी आ जाए, उसको टालना हो, या आपका कोई काम है जो बन नहीं रहा उसको बनाना हो फिर से, तो आप फिर से 11 दिन तक इस अमल को करने के लिए बैठ जाएं। इंशाल्लाह आपका वो काम फिर से बन जाएगा। हर मकसद में कामयाबी पाने का बहुत ही पावरफुल अमल है ये अमल। रूहानियत का बादशाह है, रूहानियत की दुनिया अगर आप देखना चाहते हैं तो इस अमल को कर लें, आपको 100% इसमें कामयाबी मिलेगी। रातों रात लोगों की तकदीर बदल जाती है इस अमल को करने से, और आप इस अमल को करने के बाद जो सोचोगे वो फ़ौरन पूरा हो जाएगा। आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सब आ गया होगा जिस तरीके से समझने की कोशिश करी है। वीडियो को अगर आपने शुरू से आखिर तक देखा है तो मैं 100% वादे के साथ कहता हूँ आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वीडियो में अच्छी तरह से एक एक बात को बारीकी से समझाया गया है। आपने अगर सुना है तो आप इस अमल को अच्छी तरह से कर लेंगे।